जीने का मतलब है किसी इंसान का पूरी तरह से उसके अपने एक्चुअल एग्जिस्टेंस में होना। यानी आप सिर्फ एग्जिस्टेंस में रहने और सांस लेते रहने के लिए ही सांस नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये सभी सांसें आपको जीवन का एहसास और खुशबू देती है। ये तब होता है जब आप उस चीज के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास पहले से है, और जो आगे आता है उसके लिए भी थैंकफुल होते हैं। तब जाकर आप सही मायने में जीना शुरू करते हैं। जीने लायक जीवन जीने में जो मायने रखता है वह है पास्ट के एक्सपीरियंस और फ्यूचर के लिए आपके द्वारा बनाई गई एक्सपेक्टेशन से अलग होना। जीने का सही मायने में मतलब प्रेजेंट है, जो अब भी है। अभी की ताकत ही हर समय का मालिक है। दूसरी तरफ एग्जिस्टेंस का अर्थ है एक जिंदगी जो किसी भी तरह के कंट्रोल और ऑप्शंस से आजाद हो। इस तरह की रुकी हुई जिंदगी आपको बिना सांस लिए घुटन में डाल देती है, आपको अपने आप से महज एक गुलाम बना देती है। एग्जिस्टेंस का सीधा सा मतलब है इमोशंस और इमोशंस की असलियत को महसूस किए बिना जिंदा रहना। हो सकता है कि आप या तो पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर में, लेकिन आप सिर्फ प्रेजेंट में मौजूद हैं और तेजी से खत्म हो रहे हैं। एग्जिस्टेंस को कैसे रोकें और जीना कैसे शुरू करें? स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, हर सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को आईने में देखते थे और खुद से एक ही सवाल पूछते थे, अगर मुझे आज मरना होता तो क्या मैं वही करता जो मैं करने वाला हूं? लगातार कई दिनों तक उसका आंसर नहीं था जिससे वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला पाया। एकमात्र चीज जो वास्तव में जीने वाले जीवन में योगदान देती है वह है उन चीजों पर आपका लगातार ध्यान देना जिन्हें आप प्यार करते हैं और चाहते हैं। वे चीजें करते रहें जो आपको पसंद हैं, ऐसी चीजें जो वास्तव में आपकी आत्मा को सेटिस्फाई करती हैं। एग्जिस्टिंग जीवन से अलाइव जीवन में बदलाव लाना निश्चित रूप से चैलेंजिंग हो सकता है। अपने जीवन पर कंट्रोल रखें। हर दिन जीने और एग्जिस्टेंस में रहने के बीच के अंतर को ध्यान में रखने से आपको यह चुनने और विचार करने में मदद मिल सकती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और वास्तव में आपके खुशहाल जीवन जीने में क्या योगदान देगा। हम सभी आमतौर पर पास्ट में रहकर और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए अपना जीवन जीते हैं। पास्ट कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, और अगर हम हर दिन जीने का कोई अर्थ समझे बिना एग्जिस्टेंस में बने रहेंगे तो फ्यूचर हमें सभी अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित करता रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अलाइव और एग्जिस्टेंस पर्यायवाची हैं, लेकिन वे नहीं हैं। बेशक जीने के लिए आपका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, एग्जिस्टेंस के लिए आपका जीना जरूरी नहीं है। सही मायने में एग्जिस्टेंस और अलाइव रहने के बीच का अंतर यह है, जब आप एग्जिस्टेंस में होते हैं तो आप अलाइव रहने के लिए वे चीजें करते हैं जो आपको करने की जरूरत होती है। जब आप जीवित रहते हैं तो आप अपने जीवन का आनंद लेने के लिए वे चीजें करते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन जब आप एग्जिस्टेंस में होते हैं तब आप सांस लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं और अपने बिलों का पेमेंट करने के लिए काम करते हैं, जो आपको खाना, कपड़े और रहने की जगह प्रदान करता है। दूसरी ओर जीना पूरी तरह आनंद पर डिपेंड करता है। आप सही मायने में अपने एग्जिस्टेंस के हर दिन और हर पल का आनंद लेते हैं। आप जो करते हैं और जिस तरह एग्जिस्टेंस में रहते हैं उससे आपको प्यार है। एग्जिस्टेंस और अलाइव रहने के 4 लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अलग हैं। अगर आप अभी एग्जिस्टेंस में हैं तो यह आपका जीवन है। ऑब्जेक्टिव आपका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। इंगेज्ड आप अपने दिन को आलस और बिना सोचे समझे बिताते हैं। एक्टिविटीज जीवन आपके साथ चलती रहती है और आप इसे बनाए रखने के लिए एक्टिविटीज से गुजरते हैं। इमोशंस आपको कोई जुनून या खुशी महसूस नहीं होती। वास्तव में हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी कुछ महसूस ना हो। दूसरी ओर अगर आप अभी अलाइव हैं तो यह आपका जीवन है। ऑब्जेक्टिव आप अपना गोल जानते हैं और आप उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। इंगेज्ड आप अपने दिन की शुरुआत बहुत प्लानिंग से करते हैं। एक्टिविटीज आप अपने जीवन और इसका आनंद लेने के लिए जो कुछ करते हैं उसे कंट्रोल में रहकर करते हैं। इमोशंस आप जुनून, खुशी, एक्साइटमेंट, रुचि और सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप अलाइव हैं या बस एग्जिस्टेंस में हैं, तो अपने आप से यह सवाल पूछें, मेरे जीवन को कौन कंट्रोल करता है? मैं जो करता हूं वह क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों का पीछा कर रहा हूं? क्या मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जी रहा हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं या मुझे जो करना है? क्या मुझे हर सुबह जागना पसंद है? मैं अपना दिन शुरू करने के लिए क्यूरियस रहता हूं। क्या मैंने अपने टारगेट्स खुद से तय किए हैं या क्या मैंने किसी और को उन्हें मेरे लिए तय करने की परमिशन दी है?
क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या बस अपनी जगह पर दौड़ रहा हूं और रुक रहा हूं? क्या मैं पूरी तरह से आजाद हूं या फंसा हुआ महसूस करता हूं? चलिए जानते हैं कुछ महान लोग अपने जीवन के बारे में क्या कहते हैं। डॉग हचिसन, एक्टर। मुझे लगता है कि जीवन से प्यार करना इंटरनल जवानी यानी हमेशा जिंदा रहने की कुंजी है। राल्फ वॉल्डो एमरसन, राइटर। सारा जीवन एक एक्सपेरिमेंट है। आप जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें उतना ही अच्छा है। एमिली डिकिंसन, राइटर। जीवन में आनंद खोजें, जीने का एहसास ही काफी आनंद है। माया एंजेलो, कवयित्री। जीवन में मेरा मिशन केवल जीवित रहना नहीं है बल्कि फलना फूलना है, और कुछ जुनून, कुछ करुणा, कुछ हास्य और कुछ शैली के साथ ऐसा करना। स्टीफन हॉकिन, स्पेस साइंटिस्ट और राइटर, जो धीमी गति से बढ़ने वाले ALS से पीड़ित थे, जिसने उन्हें पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर दिया था और बोलने में असमर्थ कर दिया था। जीवन कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अलाइव हैं या बस एग्जिस्टेंस में हैं? इसका आंसर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। केवल एग्जिस्टेंस में रहने के बजाय जियो। यहां रहने के अलावा भी जीवन में और भी बहुत कुछ है। जीना दुनिया का नायाब चीज है। ज्यादातर लोग बस एग्जिस्टेंस में हैं। आप अलाइव हैं, लेकिन क्या आप सच में अलाइव हैं या आप अभी एग्जिस्टेंस में हैं? अलाइव रहने और एग्जिस्टेंस में रहने के बीच एक बहुत छोटा सा फर्क है, वह आपका उद्देश्य। उद्देश्य जीवन को अर्थ देता है और व्यक्ति को वास्तव में जीने के लायक बनाता है। जीना जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। एग्जिस्टेंस जीवन को अननेसेसरी और यूजलेस बना देता है। बहुत कम लोग एग्जिस्टेंस के बजाय जीना सीखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन के बारे में एक जैसे गलत अजम्पशन रखते हैं। जीवित रहने के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं और दुनिया में अपनी खुशी और कंट्रीब्यूशन की उम्मीद करते हैं। जीवन की मिसकंसेप्शन, एकमात्र व्यक्ति जिससे आपको बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए वह व्यक्ति है जो आप कल थे। समाज द्वारा बनाए गए रूल्स के कारण जीवन के बारे में कई मिसकंसेप्शन हैं। जब कोई उन ढांचों के भीतर रहता है जो ज्यादातर लोग अपनी कैपेसिटी को केवल एग्जिस्टेंस तक सीमित कर देता है। जब कोई व्यक्ति समाज की सीमाओं को तोड़ने और अपना उद्देश्य खोजने का डिसीजन लेता है तो वह वास्तव में जीना शुरू कर देता है। जीवन कॉम्प्लिकेटेड है। नाकामयाबी और सफरिंग का समय आएगा, लेकिन जीत का भी समय आएगा। जीवन में विकास के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें जिन्हें आप ध्यान में रखकर अपनी एग्जिस्टेंस जिंदगी को अलाइव कर सकते हैं। अननेसेसरी प्रॉब्लम हटाएं। मिनिमलिज्म यानी कम से कम चीजों के साथ जीवन यापन करना आपको प्रेजेंट में जीने के लिए बाध्य करता है। पास्ट की यादों से जुड़ी चीजों को हटाने से आप मुक्त हो जाते हैं और आप पास्ट में रहना बंद कर देते हैं। एक बार जब पास्ट में फंसे नहीं रह जाते हैं तो आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं। मुस्कुराओ। हर एक दिन अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से भरा है। इसकी शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करें। आप हर सुबह अपने रवैये पर नियंत्रण रखें। आज के पलों को पूरी तरह से अप्रिशिएट करें। जितना हो सके आज का आनंद लें। दृश्य, ध्वनियां, गंध, भावनाएं, हार, जीत, सुख और दुख, ये हमारे दैनिक जीवन में हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें अपनाना और वास्तव में उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। पास्ट के दुखों को माफ कर दो। अगर आप पास्ट की तकलीफों के कारण किसी दूसरे इंसान के प्रति नाराजगी पाल रहे हैं तो माफ करना चुनें और आगे बढ़ें। नुकसान उनकी गलती थी, लेकिन इसका असर आज अपने मूड पर पड़ने देना आपकी जिम्मेदारी है। जाने दो और उसे माफ कर दो। अपनी नौकरी से प्यार करो। अगर आप वीकेंड में अलाइव रहते हैं और लगातार यहां पहुंचने के लिए अगले वीकेंड का इंतजार करते हैं तो आप अपने जीवन का 71% यानी 7 में से 5 दिन बर्बाद कर रहे हैं। 2 सॉल्यूशन यह है कि एक नई नौकरी खोजें जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हैं, या अपने प्रेजेंट करियर के बारे में कुछ ऐसा ढूंढें जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं। फ्यूचर के बारे में सपने देखें, लेकिन कड़ी मेहनत आज ही करें। बड़ा सोचो। फ्यूचर के लिए लक्ष्य और योजनाएं निर्धारित करें, लेकिन आज कड़ी मेहनत करना हमेशा आपके कल के सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। कल के बारे में सपने देखने को वर्तमान में जीने की जगह न लेने दें। चिंता करना बंद करो। यदि आप कल के बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं तो आप आज की पूरी सराहना नहीं कर सकते। यह समझें कि कल घटित होने वाला है, चाहे आप इसकी चिंता करें या ना करें। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना खुशहाल जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसा करने से आपको हमारे नवीनतम अपडेट सबसे पहले मिलेगी और मैं इस चैनल पर और बेहतरीन लाइफ चेंजिंग वीडियो अपलोड करता रहूंगा। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।